अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुमास और आप देख रहे हैं डीजीटीवी डिजिटल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे हम कुर्बानी के ऊपर। क्योंकि कमिंग वीक ईद भी स्टार्ट हो रही है, हर कोई बिज़ी है, मार्केट में जा रहा है, मंडियों में जा रहा है, जानवरों के रेट पता कर रहा है और कुर्बानी बड़ी ज़ोर-शोर से कुर्बानियों की तैयारियाँ कर रहा है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पर है कि कौन से ज़ोडिएक के लिए कौन-सी कुर्बानी का जानवर ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे उसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलेगी, उसके कामों में भी बूस्ट आएगा। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम एरीज़ की कि एरीज़ की एनर्जी कैसी रहेगी और उसको कौन-सा जानवर कुर्बान करना चाहिए। तो एरीज़ के लिए कौन-सा जानवर ज़्यादा बेस्ट रहेगा कुर्बानी के लिए, चेक करते हैं स्टेप वन बाय वन। एरीज़ के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा। तो आपके लिए जो अच्छा जानवर आ रहा है कुर्बानी के लिए वो एक बैल है या बच्छा है, जो आपको ये जानवर करना चाहिए कुर्बान। इससे आपकी एनर्जी में भी बूस्ट आएगा और आपके अच्छे काम यानी कि आपकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोटिवेट करेगी, आपके कामों में बूस्ट अप आएगा, रिस्क में बूस्ट अप आएगा और जो आपके बिज़नेस हैं उस चीज़ों में, बिज़नेस के कामों में बूस्ट अप आएगा। अब क्या करते हैं टॉरस के लिए क्या कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा, टॉरस के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा? तो टॉरस वालों के लिए जो जानवर बेस्ट रहेगा वो है बकरा। टॉरस वाले अगर आप बकरा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। वैसे तो आप हर जानवर कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा एनर्जी आपकी बकरे की आ रही है। अब बकरा ज़रूर कीजिएगा, अगर आप कोई बड़ा जानवर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो बकरा आपके लिए बेस्ट रहे। अब क्या करते हैं जमुनाई के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा? जमुनाई के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा? तो जमुनाई के लिए बछड़ा और बैल भी बेस्ट रहेगी। आपको ये जानवर करना चाहिए कुर्बान। आप अगर अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो आप ज़रूरी नहीं कि यही जानवर करें, आप बकरा भी कर सकते हैं क्योंकि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है। लेकिन जो एनर्जी आ रही है वो बछड़े की है, अगर आप बछड़ा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप बकरा भी कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप बकरा भी लें, आप हिस्सा भी रख सकते हैं। तो एनर्जी बेहतर है, आप हिस्सा भी रख सकते हैं और बकरा भी कर सकते हैं। तो आप चेक करते हैं कि कैंसर की एनर्जी क्या रहेगी, कैंसर के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा, कौन-सा जानवर कैंसर के लिए। तो कैंसर के लिए जो जानवर बेस्ट रहेगा, वो बकरा है, बकरा आपको ज़रूर करना चाहिए और अगर आप बकरा अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो बकरा ज़रूर कीजिए। अगर आप बकरा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़रूरी नहीं कि आप बकरा ही आप हिस्सा भी रख सकते हैं। तो कुर्बानी बेशक अल्लाह ताला कबूल करते हैं, हम सिर्फ़ एनर्जीज़ बताते हैं कि कौन-सी एनर्जीज़ कौन-सा जानवर के लिए बेस्ट रहेगी। तो अब हम चेक करते हैं लियो के लिए कौन-सी एनर्जी बेस्ट आएगी, कौन-सा जानवर करना चाहिए लियो को कौन-सा जानवर करना चाहिए। तो लियो के लिए एनर्जी ये आ रही है कि आपको बछड़ा करना चाहिए, बैल कर सकते हैं आप, तो और कट्टा भी कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं कि आप यही जानवर करें, आप बकरा भी कर सकते हैं, आप हिस्सा भी रख सकते हैं। लेकिन जो एनर्जी है वो मैं आपको यही बताता हूँ, फिर से यही बात कर रहा हूँ कि न हम जो एनर्जीज़ आती हैं सिर्फ़ वो बताते हैं। आप जानवर कोई भी कर सकते हैं लेकिन जो बेस्ट एनर्जी आ रही है वो बछड़े की आ रही है या कट्टे की आ रही है। तो अगली हम बात करते हैं विर्गो वालों के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा कुर्बानी के लिए। विर्गो वालों के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा? तो विर्गो वालों के लिए बकरे का जानवर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, उससे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा और ज़्यादा कामों में बरकत आएगी। तो आपके लिए बकरे का ज़्यादा अच्छी एनर्जी आ रही है, आपको बकरा करना चाहिए। अगर आप बकरे के अलावा भी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं। बेशक कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम होता है। अब हम चेक करते हैं लिब्रा। लिब्रा की क्या एनर्जी आती है, उनको कौन-सा जानवर करना चाहिए, लिब्रा को कौन-सा जानवर करना चाहिए? तो लिब्रा की जो एनर्जी है वो भी बकरे की है। अगर आप बकरा करना चाहते हैं तो ज़रूर बकरा कीजिए और फिर से मैं यही बात कहूँगा कि बकरे के अलावा भी अगर आप कोई बड़ा जानवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हिस्सा रखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट एनर्जी है वो बकरे की ही है। अब हम चेक करते हैं स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी रहेगी, स्कॉर्पियो की क्या एनर्जी रहेगी। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए जो एनर्जी आ रही है वो गाय की सॉरी बछड़े की है और बछड़े के अलावा बैल भी कर सकते हैं वो, और इसके अलावा अगर आप बकरा करना चाहते हैं तो बकरा भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप बकरा या बच्छा आप यही करें, आप कुर्बानी में हिस्सा भी रख सकते हैं। तो हमारा काम होता है सिर्फ बेस्ट एनर्जी बताना, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बेस्ट एनर्जी रहेगी, वरना आप कोई भी जानवर कर सकते हैं। अब अगला हम चेक करते हैं सेजिटेरियस के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा, सेजिटेरियस के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा? कुर्बानी के लिए सेजिटेरियस के लिए कौन-सा जानवर बेस्ट रहेगा?
तो सेजिटेरियस के लिए जो जानवर बेस्ट आ रहा है वो बछड़ा है। बछड़े के अलावा आप बैल भी कर सकते हैं, बकरा भी कर सकते हैं और हिस्सा भी रख सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट एनर्जी आ रही है वो बछड़े की है और कट्टे की है। आप ये जानवर को ज़रूर कीजिएगा। अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप हिस्सा भी रख सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी आपको बूस्टअप देगी, ज़्यादा आपके कामों में हेल्प आउट होगी, वो यही थी। तो अब चेक करते हैं कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी रहेगी, कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी रहेगी, कौन सा जानवर इनको करना चाहिए, क्योंकि बकरा ईद आ रही है और बकरा ईद कुर्बानी का बहुत बड़ा आपके ऊपर एनर्जी के ऊपर इफेक्ट होगा। तो आपको बकरा करना चाहिए, आपके लिए बकरे की एनर्जी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। करने को आप कोई भी जानवर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट एनर्जी जो आ रही है आपकी बकरे की है। आप क्यूरियस का चेक करते हैं, क्यूरियस की क्या एनर्जी रहेगी, क्यूरियस की क्या एनर्जी रहेगी, क्यूरियस की क्या एनर्जी रहेगी। तो क्यूरियस वालों को बकरा करना चाहिए, और अगर आप बड़ा जानवर करना चाहते हैं तो बड़ा जानवर भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट एनर्जी आपकी भी बकरे की आ रही है। लेकिन अगर आप जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो हिस्सा भी रख सकते हैं। अब चेक करते हैं कि पाइसिस के लिए कौन सा जानवर बेस्ट रहेगा। तो पाइसिस के लिए कौन सा जानवर बेस्ट रहेगा, ये चेक करते हैं। कौन सा जानवर इनको ज़्यादा बूस्टअप करेगा, कौन सी एनर्जी इनको ज़्यादा बूस्टअप करेगी। तो पाइसिस के लिए जानवर जो है वो बड़ा जानवर करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा बेस्ट आ रही है, जो उनके कामों में ज़्यादा बूस्टअप देगा। जैसे कि बच्चा कट्टा, आप ये दोनों कर सकते हैं। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बकरा भी कर सकते हैं कुर्बान, और बकरे के अलावा आप हिस्सा भी रख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी थी कि कौन सा ज़ोडिएक कौन सा जानवर करे जो उसकी एनर्जी को बूस्टअप करेगा, कामों में ज़्यादा एनर्जी अच्छी आएगी और उसको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।